नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया में स्वागत है आपका। मैं हूं अभितोष सिंह और वक्त हो चुका है हमारे कॉलर शो का। यदि बुनियाद गलत होगी तो इमारत कैसे बुलंद होगी, यह कहावत आज राजस्थान सरकार पर ठीक बैठती है। जी हां, वसुंधरा राजे की सरकार ने 10वीं और 12वीं की इतिहास की किताबों में ऐसा फेरबदल किया जो आपको हजम नहीं होगा। इतिहास का उपहास करने की ऐसी कोशिश है जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, क्योंकि 10वीं और 12वीं में जिस इतिहास को बच्चे पढ़ते हैं उसी को आखिरी सच समझकर वो परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, किसी चर्चा परिचर्चा में बहस करते हैं। हम इसी मुद्दे पर आपको कुछ अहम बिंदुओं के बारे में जानकारी भी देंगे आगे, और ये चाहते हैं कि आप हमें कॉल कीजिए और अपनी बेबाक राय रखिए। हमारा सवाल यह है कि क्या इतिहास को बदला जा सकता है? तो न्यूज वर्ल्ड इंडिया का यह सवाल कि क्या इतिहास बदला जा सकता है, इस पर आप अपनी राय दीजिए। कॉल कीजिए 0120-499-0018 पर और 0120-499-0019 पर। तो दोनों ही फोन लाइंस खुली हुई हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो बता दें कि राजस्थान की बीजेपी सरकार ने 10वीं और 12वीं की इतिहास की किताब में भारी फेरबदल किया, जिसकी आलोचना शुरू हो गई है। फिर से छापी गई किताब में मुगल शासकों को सामूहिक हत्यारा और हिंदू शासकों को कई लड़ाइयों में जीतने वाला बताया गया। इन किताबों में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जिक्र ही नहीं है। किताब में बताया गया कि 1576 में हुए हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप ने अकबर को हरा दिया था, जबकि असलियत उलट है। इस लड़ाई में मुगल विजयी हुए थे। इतना ही नहीं, मुगल शासन के दौर को किताब में संघर्ष करते हुए भारत का दौर बताया गया। तो यह फेरबदल वहां पर किया गया है इतिहास की किताब में। तो 10वीं और 12वीं की किताब में यह फेरबदल किया गया है, नई किताबें छपी हैं और उसमें यह फेरबदल सामने आया है। तो 10वीं की किताब में क्या भगवा एजेंडा है, यह बड़ा सवाल, और क्या कुछ उसमें किया गया यह आपको बताएं। सोशल साइंस की किताब में बदलाव किया गया राजस्थान में। 10वीं की यह किताब है, मुगल शासकों को सामूहिक हत्यारा बताया गया, हिंदू शासकों को कई लड़ाइयां जीतने वाला बताया गया, आजादी के नायकों को किताब से पूरी तरह से हटा दिया गया, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पहले प्रधानमंत्री नेहरू का जिक्र नहीं है। तो 10वीं की किताब में एजेंडा, 10वीं की सोशल साइंस की किताब में यह बदलाव हुआ है। और इतिहास किस तरीके से उपहास बन रहा है। महाराणा प्रताप ने अकबर को हराया था, अकबर के साथ युद्ध में महाराणा प्रताप को मैदान छोड़ना पड़ा था, उनकी हार हुई। अब प्राचीन इतिहास का नाम बदलकर गोल्डन एरा कर दिया गया, मध्यकालीन इतिहास का नाम बदलकर स्ट्रगलिंग इंडिया कर दिया गया। और 10वीं और 12वीं की किताब में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जिक्र तक नहीं किया गया। कांग्रेस को अंग्रेजों की पैदा की गई संस्था बताया गया है। तो अकबर को हराया महाराणा प्रताप ने 1576 की लड़ाई में। तो ये तमाम जो चीजें हैं, ये तमाम तथ्य हैं जिससे छेड़खानी यहां पर हुई है इस किताब में। कॉल कर सकते हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतिहास उपहास बन गया है, क्या इतिहास बदला जा सकता है? न्यूज वर्ल्ड इंडिया का यह सवाल कि क्या इतिहास बदला जा सकता है, इस पर आप अपनी राय रख सकते हैं, अपनी सलाह दे सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। तो हमारा नंबर है 0120-499-0018 और 0120-499-0019। आप हमें कॉल कीजिए, आपकी कॉल का हमें इंतजार है। आप अपनी बात रख सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं और इस कार्यक्रम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तो इतिहास क्या बदला जा सकता है, क्योंकि ऐसा हुआ है, ऐसा हो रहा है। 10वीं और 12वीं की किताब जब नई छपी राजस्थान में, तो वहां पर सरकार है वसुंधरा राजे सरकार, और वहां पर जब यह किताब छपकर आई तो जो लोग इतिहास के जो जानकार हैं उन्होंने देखा, वो हैरान हो गए, वो परेशान हो गए, क्योंकि इस तरीके से इतिहास को बिल्कुल बदल दिया गया है। इतिहास में जो डेट्स थी उसको बदल दिया गया। इतिहास जो कहता है, अभी तक जो इतिहास हम पढ़ते आए उससे उलट है। और यहां पर सबसे पहले प्रधानमंत्री देश के जवाहरलाल नेहरू, उनके नाम का जिक्र नहीं, इसके अलावा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम का जिक्र नहीं। तो ये तमाम चीजें हैं और इसी को लेकर हमारा सवाल है कि क्या इतिहास को बदला जा सकता है। कुरुक्षेत्र से चंद्र प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे दर्शक। चंद्र प्रकाश जी बताइए।
हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इतिहास तो नहीं बदला जा सकता, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जो शाश्वत सत्य है वो सत्य है, हम्म। परंतु नेहरू का नाम लिखना कोई जरूरी नहीं है। भगत सिंह का, चंद्रशेखर का, राजगुरु का, सुखदेव का, इनका नाम क्यों नहीं? हम्म। 500 के नोट के ऊपर गांधी जी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी क्यों नहीं? हम्म। अगर नरेंद्र मोदी कहीं चरखा काट रहे हैं हाँ। तो क्या उसके ऊपर भी ऑब्जेक्शन होना चाहिए? कल को तो वो इतिहास में आएगा, यूट्यूब पे आएगा, यूट्यूब से सदियों साल तक वो रहेगा। मेरा कहने का भाव है कि जो इतिहास है वो शाश्वत सत्य है, सत्य से नकारा नहीं जा सकता, मगर अवॉइड किया जा सकता है। जवाहरलाल नेहरू का क्या योगदान रहा है, कश्मीर आज भी जल रहा है हमारा, ये योगदान है जवाहरलाल नेहरू का। धन्यवाद जी। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, हमारी फोन लाइंस खुली हुई हैं, दोनों नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हमारा सीधा सा सवाल है कि क्या इतिहास को बदला जा सकता है, क्या इतिहास के साथ छेड़छाड़ करना ठीक है, जायज है? तो ये तमाम सवाल हैं, इन सवालों का जवाब हम आपसे चाहते हैं, क्योंकि 10वीं की किताब में जिस तरीके का एजेंडा चला है, भगवा एजेंडा इसे करार दे रही है विपक्षी पार्टियां। राजस्थान में 10वीं की सोशल साइंस की किताब में यह बदलाव हुए हैं। मुगल शासकों को सामूहिक हत्यारा बताया गया, हिंदू शासकों को कई लड़ाइयों को जीतने वाला बताया गया। एक तरफा बातें की गई, यहां पर आजादी के नायकों को किताब से पूरी तरह से हटा दिया गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का इन किताबों में जिक्र नहीं किया गया। तो ये तमाम सवाल हैं और इन सवालों का जवाब हम आपसे चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप सलाह दीजिए, अपनी राय रखिए। हमें आपकी कॉल्स का बेसब्री से इंतजार है। आप हमें कॉल कीजिए और अपनी बात रख सकते हैं यहां पर इस मंच पर, और इसके जरिए, इस मंच के जरिए आप राजस्थान सरकार के कानों तक अपनी आवाज को पहुंचा सकते हैं। क्या इतिहास उपहास बनकर रह गया? क्योंकि जिस तरीके की बातें यहां पर किताब में लिखी गई हैं, आप भी उसे सुनेंगे तो आपको हैरानी होगी। 10वीं और 12वीं की किताब में क्या कुछ लिखा गया। लखनऊ से धीरेन्द्र मिश्रा, एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी धीरेन्द्र जी, अपनी बात कहिए। मैं ही कहना चाह रहा था आपसे। पहले तो मेरा नमस्कार है आपको। जी जी। मैं 10वीं और 12वीं में जो भी चेंज किया गया है इतिहास, तो उसको कुछ ही एक्सपर्ट ने चेंज किया होगा और किसी ना किसी बेस आधार पर चेंज किया होगा। लेकिन हर बात को इस आधार पर जोड़ देना कि ये भगवा एजेंडे से जुड़ा हुआ है, बीजेपी एजेंडे से जुड़ा हुआ है, हर चीज को राजनीतिक पहल पे कर देना, ये अच्छी बात नहीं होती है। नेहरू जी का क्या योगदान है, कितना योगदान है, ये इस बात पे जिक्र चल रहा है, हमारे साथी भी इस पे जिक्र कर रहे हैं। लेकिन हर बात को इस एजेंडे से देखना कि ये जो है मतलब कांग्रेस की एजेंडा उठा लें उसको, या कोई पॉलिटिकल पार्टी दूसरी उसको एजेंडा उठा ले, ये जो है फेयर नहीं बनता है। ये कोई हर बात को इतिहास की तरीके से देखा जाए और इतिहास में जल्दी चेंज नहीं किया जा सकता है, लेकिन अध्ययन उसको रिवाइव जरूर किया जा सकता है, उसको देखते हुए कि हाँ भाई कहां से कुछ गलतियां हुई हैं, या मुगलों ने क्या किया अब तक आकर के, उनका क्या योगदान रहा, या हम उन्हीं की गाथा को गाते रहे। ये रिपीटेशन बार बार नहीं होना चाहिए। उसमें अगर कोई अध्ययन हो सकता है या उसमें कोई एनालिसिस हो सकती है तो उसको किया जाना चाहिए। उसमें कोई क्या गुरेज है? कोई गलती मान ली एक बार अगर हो गई है तो क्या उसका रिपीटेशन बार बार होता रहे? क्या आगे आने वाली जनरेशन को भी वही गलतियां रिपीट कराई जाए? जी, ये कहां तक उचित है? जी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। तो तमाम तरह के सवाल यहां पर उठ रहे हैं और आप भी हमें कॉल कर सकते हैं और इन सवालों का जवाब आप दे सकते हैं कि इतिहास उपहास क्यों बन गया, इतिहास बदलना क्यों जरूरी हो जाता है यहां पर, और क्या जो पुराना इतिहास पढ़ा गया वो गलत है? क्योंकि इस इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो कई ऐसे नामों का जिक्र इसमें नहीं है जो नाम इतिहास के पन्नों में आला तरीके से दर्ज हैं। तो ये तमाम सवाल हैं, इन सवालों का जवाब हम आपसे चाहते हैं। आप हमें कॉल कीजिए। लगातार 2 नंबर्स हो रहे हैं, लगातार फ्लैश हो रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। आप इस पर कॉल कीजिए और अपनी राय रखिए। इतिहास क्या उपहास बन गया है? क्योंकि महाराणा प्रताप का यहां पर जिक्र हुआ, अकबर का जिक्र हुआ और उस लड़ाई का जिक्र हुआ जिसमें महाराणा प्रताप की हार हुई थी और अकबर की जीत हुई थी। लेकिन इस किताब में उलट कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि अकबर हारा था और महाराणा प्रताप की जीत हुई थी। इसके अलावा तमाम और बातें कही जा रही हैं। तो 10वीं की किताब और 12वीं की किताब में ये जो कुछ पढ़ाया जा रहा है वो जो अभी तक इतिहास पढ़ते रहे उससे अलग है। तो इसीलिए विपक्षी पार्टियां यहां पर भगवा एजेंडा इसको करार दे रही हैं, क्योंकि राजस्थान में 10वीं की सोशल साइंस की किताब में जो बदलाव किया गया, मुगल शासकों को यहां पर सामूहिक हत्यारा बताया गया। इतिहास में जो पहले से इतिहास पढ़ते आए हैं उसमें दूसरी बातें लिखी हैं। हिंदू शासकों को कई लड़ाइयों को जीतने वाला बताया गया। आजादी के नायकों को किताब से पूरी तरह से हटा दिया गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की बात नहीं हुई है और पहले प्रधानमंत्री देश के जो हैं पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उनका जिक्र नहीं किया गया इस किताब में। तो इतिहास उपहास बन गया। महाराणा प्रताप ने अकबर को 1576 में हल्दी घाटी की लड़ाई में हराया।
ये कहा गया इस किताब में, जबकि हुआ कुछ उलट था। अभी तक जो पढ़ते आए हैं वो कुछ अलग था। प्राचीन इतिहास की जो डेट है 600 बीसी से 1200 एडी, इसका नाम बदलकर गोल्डन एरा ऑफ इंडिया कर दिया गया। मध्यकालीन इतिहास जो 1200 एडी से 1700 एडी तक है, इसके नाम को बदलकर स्ट्रगलिंग इंडिया कर दिया गया। तो 10वीं और 12वीं की किताब में भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू का जिक्र तक नहीं किया गया और कांग्रेस को अंग्रेजों की पैदा की गई संस्था बताया गया। तो जाहिर है कि इस पर विवाद उठेगा और विवाद उठना लाजमी भी है। फिलहाल यहां रुकते हैं, छोटे से ब्रेक के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।